इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की कहानी। उनकी सफ़ेद रंग की गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी। राजेश खन्ना असल मैनी में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। अपने बालों के स्टाइल, बड़े कॉलर वाली शर्ट और पलकों को झुकाकर निगाहों से तीर छोड़ने की अदा से उन्होंने फिल्मों के मदाहों का दिल जीत लिया था। राजेश खन्ना की ज़िंदगी के बारे में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार किताब लिखने वाले यासिर उस्मान ने एक बार एक बंगाली खातून से पूछा कि राजेश खन्ना उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। यासिर के बकौल उस खातून ने कहा कि आप नहीं समझेंगे, जब हम उनकी फिल्म देखते हैं तो ये वैसा ही होता है जैसे हम उनके साथ मुलाकात कर रहे हों। हम फिल्म देखने के लिए मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर और अच्छे कपड़े पहनकर जाती थीं। हमें लगता था वो पर्दे पर जब पलकें झपका रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं तो वो हमारे ही लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। यासिर ने बताया कि उनकी सफ़ेद रंग की गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी और उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थीं। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि सच्चे वाक़यात हैं। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो हमेशा से लेट, लतीफ़ और मगरूर शख्स थे। जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या वो शुरू से ही ऐसे थे तो पता चला कि उनकी पहली फिल्म राज की शूटिंग के पहले ही दिन उन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 11 बजे सेट पर पहुंचे। सब हैरान थे कि ये तो नया लड़का है, अपनी शूटिंग के पहले ही दिन इतना लेट कैसे हो सकता है। सब उन्हें घूर कर देख रहे थे। कुछ सीनियर्स लोगों ने उन्हें डांटा भी। राजेश खन्ना ने कहा कि देखिए, एक्टिंग और कैरियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। इस तेवर के साथ दो ही बातों के इम्कानात होते हैं, या तो इंसान बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे। जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को मशहूर बना दिया वो थी शर्मिला टैगोर के साथ आराधना। यूँ तो ये फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा मदद राजेश खन्ना को मिली। यासिर उस्मान बताते हैं कि इस फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा किरदार था। वो शर्मिला टैगोर के शोहर बने थे जो फिल्म के आगाज़ में ही वफ़ात पा जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी ये तय हुआ कि शर्मिला टैगोर के बेटे का किरदार भी राजेश खन्ना को ही दिया जाए। शुरू में कहानी का अहम किरदार मां का था, लेकिन फिल्म के ख़त्म होने तक राजेश खन्ना का डबल रोल हो चुका था। फिल्म का प्रमोशन इस तरह किया गया जैसे वो शर्मिला टैगोर के लिए मदर इंडिया फिल्म जैसी अहमियत रखती हो, लेकिन प्रीमियर पर फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले शर्मिला टैगोर की बजाय इस लड़के की बात कर रहे थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं शो शुरू होने से पहले सबसे हेलो बोल रहा था, कोई जवाब तक नहीं दे रहा था। शो के बाद वही लोग मुझे ढूंढते हुए आए। मैं तब तक होटल चला गया था। मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए आपके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने मुसलसल 13-14 हिट फिल्में दी। ऐसी मिसाल आज तक इंडियन फिल्मों में नहीं मिलती। उस्मान बताते हैं कि उस ज़माने में सोशल मीडिया था और ना ही टीवी चैनल्स। ऐसे में एक लड़के का लोगों के दिलों पर कब्जा कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी। उनकी हर फिल्म हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। बड़े बड़े थिएटर्स में 6-7 महीने सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्में चलती रहीं। हिंदी फिल्मों के मशहूर मुसन्निफ सलीम खान ने बताया कि राजेश खन्ना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी जो उन्होंने उससे पहले कभी देखी ना उसके बाद। उनका ख्याल है कि लोग राजेश खन्ना में खुद को देखते थे। उनकी मुस्कुराहट लड़कियों को अपनी तरफ खींचती थी। उनकी आवाज़ तो अच्छी थी ही, उनकी फिल्मों के गाने भी बहुत उम्दा साबित हुए। यूँ तो राजेश खन्ना पर मरने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी अदाकारा अंजू महिंद्रो। यासिर उस्मान ने बताया कि अंजू उनकी ज़िंदगी में तब से थीं जब वो फिल्में हासिल करने के लिए मुश्किलात से गुजर रहे थे। अंजू ने उनका बहुत साथ दिया। अंजू भी उन दिनों स्ट्रगल कर रही थी जब वो
स्टार बन गए तब वो अंजू के घर जाया करते थे। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को स्कूल की लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थीं और फिर राजेश खन्ना और अंजू के रिश्तों में दरार आ गई। वो बहुत बड़े स्टार बन गए लेकिन चाहते थे कि अंजू भी उनके साथ एक स्टार की तरह पेश आए, लेकिन अंजू कहती थी कि मेरे लिए तो वो वही पुराने शख्स थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनके साथ इस तरह पेश आऊं जिस तरह स्टार के साथ पेश आया जाता है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। राजेश खन्ना को अपने इर्द गिर्द तारीफ करने वालों की बहुत चाह थी। अंजू को उनके बारे में जो बात गलत लगती थी वो उनसे कह दिया करती थी, लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद वो अंजू को कम वक्त देने लगे। यासिर ने बताया कि चंद रोज़ बाद ही राजेश खन्ना की ज़िंदगी में डिम्पल कपाड़िया आईं। वो उम्र में बहुत छोटी थीं। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने डिम्पल से शादी का फैसला कर लिया। अंजू को इस बारे में बहुत बाद में पता चला। जब राजेश खन्ना की बारात बम्बई के बांद्रा इलाके से जोहो जा रही थी तो उन्होंने बीच में ही रास्ता बदल लिया। वो बारात को अंजू के घर के सामने से ले गए। शायद राजेश खन्ना की शख्सियत में हमेशा से ये बात शामिल थी कि मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। ये अलग बात के बाद में उनकी अंजू से दोबारा दोस्ती हो गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी कामयाबी को ठीक से संभाल नहीं पाए। यासिर उस्मान ने बताया कि नाकामी से ज़्यादा कामयाबी ने लोगों को बर्बाद किया है। कामयाबी दोहरा नशा है। कामयाबी के साथ बहुत दौलत भी आती है, उसकी ज़्यादती होती है तो इंसान लड़खड़ा कर गिर भी सकता है। कामयाबी को हज़म करना मुश्किल होता है। राजेश खन्ना भी तवाज़ुन नहीं रख पाए। वो कामयाबी बढ़ने के साथ साथ मगरूर होते चले गए। फिल्मों में एंग्री यंग मैन का दौर शुरू होते ही रोमानवी किरदार अदा करने वाले अदाकार मुश्किल में आ गए। राजेश खन्ना ने चंद ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। यासिर उस्मान कहते हैं कि दौर बदल रहा था, लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त जंजीर आ गई, उसके बाद शोले और दीवार, गुस्से वाले किरदार उभरने लगे। राजेश खन्ना रोमानवी फिल्मों के एक्टर थे। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदलने से वो डिप्रेशन में चले गए। फिल्म नमक हराम के एक सीन में अमिताभ बच्चन के लिए थिएटर में वैसा ही शोर हुआ जैसा राजेश खन्ना के लिए आराधना के वक्त हुआ था। लोग अमिताभ बच्चन जैसा हेयर स्टाइल बनवाने लगे। जब राजेश खन्ना के बालों का स्टाइल 2 रुपए में कट रहा था तभी अमिताभ बच्चन का 3 रुपए में कटने लगा था।